हेलो व्यूअर्स, मैं लोकेश। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एंशिएंट हर्बल रेमेडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ही एक मेडिसिनल प्लांट को लेकर वीडियो बनाते हैं। आप उसे मेडिसिनल प्लांट कहें या मल्टीपर्पज़ प्लांट कहें, क्योंकि आप जानते हैं बहुत से प्लांट्स या ट्रीज़ ऐसे होते हैं कि जो जिनकी मल्टीपर्पज़ वैल्यू होती है और ये हमें मल्टीपर्पज़ लाभ भी देते हैं। तो आज हम जिस पादप की बात करेंगे ये आपके सामने है। देखिए, आप में से बहुत से व्यूअर्स ने इस पादप को देखा भी होगा और शायद जानते भी हों। इस पादप का जो हमारे उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में इसके किल्मोड़ा बोला जाता है। देखिए, इस टाइप से प्लांट होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें, तथा जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो भी हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। तो ये देख पा रहे हैं आप लोग किल्मोड़ा का औषधीय पादप। और अगर हम इसके नामों की बात करें तो संस्कृत में इसको दारू हरिद्रा, हिंदी में दारू हल्दी, किन्मोड़ और तोतर नाम से जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है बारबेरिस एरिस्टाटा। तो अगर बात करें कि इसमें पुष्प की जो ये होता किस टाइप का है, ये किल्मोड़ा का जो पौधा होता है कटीली झाड़ी वाले होते हैं और अप्रैल से मई तक इसमें फूल आते हैं या फूल इसमें लगते हैं। और जून से जुलाई में इस पर जो लगे हुए फूल होते हैं उन पर बैंगनी रंग के फल पक जाते हैं और दिखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं। इन पौधों को चुनना या इन पौधों के फलों को चुनना तथा इससे रस निकालना काफ़ी जटिलता भरा काम है। अब ये पूछे जटिलता भरा काम क्यों है? क्योंकि इसका जो पत्तियाँ होती है इस पौधे की और जो इसका तना, इसमें बहुत से तीखे कांटे होते हैं। देखिए, आप तीखे कांटे देख भी रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसमें तीखे कांटे बहुत ही तीखे होते हैं। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं। ये देखें, इसमें ये तीखे कांटे आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पूरे ये फ्लावर में इसकी पत्तियों में भी कांटे होते हैं। देखिए, ये पत्तियाँ, देखिए पत्तियों को कोने में जो होता है इसकी पत्ती में भी आपको कांटे मिलेंगे। ये इसकी पहचान भी है। आप देखें, ये तो आपने जाना कि इसकी कांटे भरा इसका पौधा होता है। और इसका पौधा अगर भौगोलिक रूप से हम बात करें तो काफ़ी विपरीत और जैसे उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर हम उसके प्रायोज्य अंग जो औषधि में प्रयोग किए जाते हैं हम उनकी बात करें तो वो हैं दमूल, कांड और फल। ये पौधा ऊंचाई में 6 से 10 फीट तक लंबा हो सकता है और जो इसके पत्र हैं ये कठोर होते हैं और इसकी बाहर की छाल होती है। तो अभी छोटा पौधा आप देख रहे हैं, इसका पौधा जब बड़ा हो जाता है 4-5 साल में तो इसकी मोटाई भी तने की बहुत बढ़ जाती है। 3-4 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, 3-4 इंच व्यास का ये हो जाता है। क्योंकि यह पौधा अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ हर साल वनाग्नि लगती है, तो जिससे बहुत से पौधे तो या कहें हम पौधे की प्रजातियाँ तो नष्ट हो चुकी हैं और बहुत सी विलुप्त होने के कगार पर हैं। तभी हम कहते हैं कि हमेशा ही आप से जिस स्तर पर भी सहयोग हो वनाग्नि नियंत्रण में अपना सहयोग दें, जिससे हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है और जो प्राकृतिक जीव जंतुओं का वास है और हमारे जिले ही नहीं अपितु हमारे पूरे राज्य की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे और नैसर्गिक सुंदरता से हमारा राज्य लबरेज रहे। तो अब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे इसके पत्र की। हमने बताया कि इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत कठोर होती हैं और इसकी विशेषता यह है जो इसके फूल होते हैं ये पीले रंग के गुच्छों के रूप में लगते हैं। अभी हम दिखाएंगे, ऐसा सहयोग होगा तो इसके आपको फूल भी दिखाएंगे और लगे हुए फल भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो ये ऑफ सीजन है, इसका फ्लावरिंग सीजन जा चुका है। और अगर हम रोगोपचार की बात करें कि हमें क्या क्या रोगों में कौन कौन से जो रोग हैं उनमें हमें फ़ायदा देता है, तो कौन कौन से ऐसे हम उपचार हमें प्राप्त होते हैं, तो विशेषतः इससे आँखों की जलन और लालिमा की दवा बनाई जाती है। और दूसरी बात है रक्त प्रदर, अगर किसी को परेशानी है तो उसमें भी ये लाभ देता है।
और जैसे विकृत घावों पर इसका जो मूल क्वाथ के घन का लेप करें तो जो विकृत घाव हैं वो अति शीघ्र भरने लगते हैं। तो इतने लाभकारी, इतने गुणों से युक्त ये पौधा है। इसके जो विकसित पुष्प होते हैं, जो उनकी चटनी बनाई जाती है। और बहुत से हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के हमारे व्यूअर्स हैं वो लोग जानते भी होंगे, शायद उन्होंने खाई भी होगी ये चटनी। तो बड़ी स्वादिष्ट होती है। और रोगोपचार में जैसे मधुमेह में इसकी जड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसके जो पके हुए फल होते हैं वो बैंगनी रंग के होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं जब वो पक जाते हैं। तो हमारे जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं वो इनमें नमक और तेल मिलाकर बड़े चाव से इनको खाते हैं। अगर हम इसके वास स्थान की बात करें तो ये हमारे उत्तराखंड में, हिमालय में, हिमालय के अन्य जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें, और हिमाचल में, भूटान में, असम, मध्य प्रदेश तथा हमारे पड़ोसी देश नेपाल में बहुत टाइप से पाया जाता है। तथा इसका प्रयोग भी किया जाता है वहाँ बहुत से जो स्थानीय ग्रामीण हैं, जहाँ भी इनका जो औषधि में इनका जो निर्माण किया जाता है, या इनको आप कह सकते हैं कि इससे इनके फल हैं या उनके जो फूल हैं उनको भोजन के रूप में भी किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। और अगर हम विशेष गुण हम आपके इसको बताएं तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मतलब ये है कि अगर कहीं किसी को सूजन या जलन हो जाती है कहीं पे, या उसकी परेशानी हो जाती है, तो उसमें भी ये आराम देता है। और इसमें एंटी वायरल गुण भी पाए जाते हैं। जैसे एंटी वायरल, जो वायरल इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का वायरल इन्फेक्शन जो होता है उसको भी रोकने में कारगर है। और एंटी बैक्टीरियल, ये बैक्टीरिया के संक्रमण से भी हमको बचाता है। आप देखिए इतने गुणों की खान है ये पौधा। पौधा एक है लेकिन लाभ इसके अनेक हैं। और ये यहाँ तक कि शुगर लेवल कम करने में भी बहुत कारगर पाया गया है। किलमोड़े की झाड़ी, जो उसकी झाड़ी बन जाती है, जैसे बड़ा हो जाएगा तो इसकी अगर हम झाड़ी इसको हम उगाएं, अगर अपने खेतों की मेड़ में लगाएं तो ये फेंसिंग मतलब बाउंड्री वॉल का काम तो करता है, करेगा ही। साथ में जंगली जानवरों के नुकसान से भी हमारे ग्रामीण भाई बहनों की फसलों को ये बचाएगा या बचाता भी है। तो उसके दोनों फायदे आप देख सकते हैं, ऐसे भी फायदे दे रहा है। और अगर विशेष बात एक खुशखबरी हम आपको दें तो ये हमारे नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक में एक सहकारी संस्था है जो बहुत अच्छा काम इस पर कर रही है। अब उसे कैसे कर रही है, तो वो जो इसके जो इसमें हमने बताया आपको फल लगते हैं, उन फलों से 2 प्रकार के वो संस्था जूस तैयार कर रही है। एक तो सामान्य जूस तैयार हो रहा है और एक दूसरा हो रहा है शुगर फ्री, 2 टाइप का। और मज़े की बात यह है कि उस जूस का जो डिमांड है वो दिल्ली, यूपी तथा अन्य विदेशों से भी उसकी बहुत अच्छी उसके प्रोडक्ट के लिए डिमांड आ रही है। तो देखिए इस पौधे के का जो दाने हैं या जो इसमें फल लगते हैं उनसे जो जूस बन रहा है वो भी इतना लाभकारी है। तो बहुत से हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, जो वहाँ जो हमारे सहकारी संस्था के आसपास या जहाँ वो धारी में है उसके आसपास जो गांव है, वहाँ की जो महिलाएं जो हैं अपने कामों को निपटाने के बाद, जो नित्य दिनचर्या के काम हैं, फिर उसके बाद इन जब सीजन में जब इसके फल प्राप्त होते हैं तो उनको फलों को तोड़ के लाती हैं। या कुछ ग्रामीण भी हैं, उसमें पुरुष भी हैं, तो वो भी इनको तोड़ के लाते हैं। और ये संस्था उनसे उन फलों को खरीद लेती है और उसके बदले में उनको रुपया दिया जाता है। तो ये उनकी आमदनी बढ़ाने में भी एक बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उनकी आर्थिकी भी सुधर रही है इससे। और साथ में इस पौधे को संरक्षण भी मिल रहा है और इसका संवर्धन भी हो रहा है। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी द्वारा बताई गई वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। तथा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें, या आप जो भी कुछ जानना चाह रहे हों या किसी भी टाइप से अगर आपके मन में कोई विचार आ रहे हों तो आप हमको खुले तरीके से कमेंट भी कर सकते हैं।
ये देखिए व्यूअर्स, इस टाइप से पौधा होता है। आप एक बार और देख लीजिए, हमने दिखाया था। इसकी पत्तियाँ इस टाइप से होती हैं। देखिए, अभी छोटा पौधा है। तो हम तो हमेशा ही कहते हैं कि बहुत से हमारे पौधे जो हैं कि हमारे आर्थिकी सुधारने में या हमारे आय के स्रोत बढ़ाने में भी बहुत मददगार और लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। तो इससे ये होगा, इन पौधों का संरक्षण तो होगा ही, साथ में इनसे जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं वो भी अभी वर्तमान में तो रहेंगे, शायद भविष्य में भी बने रहेंगे। तो आप देखिए कितने गुणों की खान है ये पौधा। ये हमारा किलमोड़े का पौधा। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए तथा हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।